हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना से देश में हाहाकार मचा है। हर दिन स्थिति विकट होती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है? हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए और पूरे मामले को समझिए। देश में कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से देश के कई अस्पतालों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। ज्यादातर अस्पताल या तो फुल हैं, अगर जगह खाली भी है तो उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। इसी बीच केंद्र ने कोविड के मामलों के बीच कर्व को कम करने के लिए लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियम कहते हैं कि ये ऐसे प्रतिबंधों का समय है जब पॉजिटिविटी रेट एक सप्ताह तक 10% या अधिक है और अस्पतालों में 60% से अधिक बेडों पर मरीज भर्ती हैं। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वो गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर फोकस करके कंटेनमेंट जोन बनाएं। उधर देश के बड़े शहरों में अभी भी मौतों का सिलसिला जारी है। इस महामारी की चपेट में राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही के दिनों में रोजाना 350 से अधिक मौतें हो रही हैं, जिससे यहां मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगहों की कमी पड़ गई है। बीते दिनों ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम के शमशान से भी आई, जिसने मौतों के सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कोरोना को लेकर देश में वर्तमान स्थिति क्या है। बीते 24 घंटों में 3,23,144 नए मामले। बीते 24 घंटों में मौतें 2,771। 24 घंटों में 2,51,827 मरीज डिस्चार्ज। देश में कुल मरीजों की संख्या 1,76,36,307। अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,45,56,209। देश में अब तक की मौतों का आंकड़ा 1,97,894। देश में टोटल एक्टिव केस 28,82,204। देश में अब तक वैक्सीनेशन 14,52,71,186। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कोरोना को लेकर प्रदेश में वर्तमान स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में 11,504 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 3,555, फरीदाबाद में 1,545 केस, हिसार में 908, सोनीपत में 711 नए मामले, करनाल में 673, पानीपत में 523 केस, पंचकुला में 434, जिंद में 418 नए मामले, महेंद्रगढ़ में 389, यमुनानगर में 382 केस। एक दिन में कोरोना से 75 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3842 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,35,823। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 79,000 के पार। एक दिन में 6,211 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा में प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए करनाल में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है, जिसके बाद अब अनावश्यक रूप से एक साथ 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वहीं करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 को कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन लगा दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम इस इलाके के घर घर में जाकर स्क्रीनिंग करेगी और जिनको लक्षण होंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ये लॉकडाउन सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए रहेगा। फरीदाबाद जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने भी जिले के 3 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते के लिए 26 अप्रैल शाम 5 बजे से 2 मई शाम 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो इस सिलसिले में हमने करनाल में सेक्टर 7 और 8 में मिला के लगभग 350-400 केसेस एक्टिव केसेस आज की डेट में है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाए, जो फार्मेसी शॉप से पैरासीटामोल या बाकी इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं। तो हमें अंदेशा है कि लार्ज स्तर पर जो है इन दोनों जगह पे फैल चुका है। फैसला बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है और होना चाहिए। 15 दिन के लिए लगना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पब्लिक मान नहीं रही। पब्लिक ठेलियों पर जो खड़े होकर के खाना खाती है और झुंड के झुंड दिखते हैं, मार्केट में झुंड के झुंड दिखते हैं। पब्लिक जब तक नहीं मान सकती जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगी। और ये बिल्कुल सही गवर्नमेंट का बिल्कुल सही होगा। हरियाणा में सरकार ने जहां पूर्णतः लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं हॉटस्पॉट इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने का काम जारी है। ऐसे में एक सवाल फिर से रह रहकर सामने आता है कि क्या पूरे प्रदेश या फिर देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट देखकर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कोरोना की क्या स्थिति है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिरसा से हमारे संवाददाता अमित तिवारी जुड़ चुके हैं और साथ ही सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल अमित तिवारी से। अमित तिवारी, जिस तरह से आपने कल बताया था कि जो सिरसा है वहां पर जो वैक्सीन की जो डोज है वो खत्म हो गई है, लेकिन आज आपने बताया कि वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है, तो क्या लोगों को ये डोज लगाई जा रही है? दूसरा सवाल इसके साथ ही है कि क्या वहां पर ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति है? जी खालिद, अगर सिरसा की बात करें तो कल जो वैक्सीन की जो खत्म हो चुकी थी वैक्सीन, शनिवार को दरअसल वैक्सीन खत्म हुई थी। उसके बाद जो है सेंटरों से बची खुची सारी वैक्सीन मंगाई गई और उसका इस्तेमाल किया गया, वैक्सीनेशन किया गया और उसके बाद जो है उच्चाधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला ला दिया गया। अब जो है सिरसा में 2000 वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है और उस डोज को है प्राथमिकता के आधार पर जो सेकंड डोज लगवाने वाले जो लोग थे, लेकिन जो शिविर है उनकी संख्या कम कर दी गई, यानी कि जो वैक्सीनेशन कैंप जो लगाए जा रहे थे सिरसा में उनकी संख्या घटा दी गई है, क्योंकि वैक्सीन अभी कम है, जागरूकता बढ़ी है और जो जैसे जैसे कोरोना का फैलाव हुआ है उसको लेकर लोगों ने जो है वो वैक्सीनेशन तेज किया है और बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब जो जिला नागरिक अस्पताल है वहां से उच्चाधिकारियों से और डिमांड की गई है कि वैक्सीनेशन आए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगी 28 अप्रैल कल का दिन है जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा के लिए, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनका 1 मई के बाद वैक्सीनेशन शुरू होगा। तो ऐसे में अभी वैक्सीनेशन की और दरकार है और निश्चित रूप से सिरसा में वैक्सीन और पहुंचेगी जैसा अधिकारियों को उम्मीद है। फिलहाल 2000 पहुंची है और उन्हीं से काम चलाया जा रहा है। साथ साथ आपने ऑक्सीजन की बात की तो सिरसा में ऑक्सीजन की खपत जो है वो 5 गुना बढ़ गई है। ऐसे में प्रशासन भी जो है वो अपने लेवल पर प्रयासरत है, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। इसके अलावा जो सरकार की ओर से भी जो रजनीश है जिला औषधि नियंत्रक है, उनकी प्राइवेट अस्पतालों पर नोडल अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती की गई है। जी खालिद। अमित, साथ ही सवाल ये भी है कि पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि सिरसा में काफी तेजी से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। ऐसे में क्या लोगों को वहां पर बेड्स उपलब्ध हो पा रहे हैं? लोगों को वहां पे जो जरूरी दवाइयां हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? जी बिल्कुल खालिद, सबसे बड़ी बात है कि संख्या जो है मौतों का आंकड़ा भी 150 तक पहुंच गया है और आज की जो हेल्थ रिपोर्ट है वो आना अभी बाकी है और कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़े हैं। कल की अगर बात करें तो कल
900 लोगों का सैंपलिंग हुआ था और 150 की उसमें 165 की उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके अलावा पिछले 3 दिनों की बात करें तो आंकड़ा 1500 तक जा पहुंचा था। तो ऐसे में लगातार जो स्थिति बिगड़ती जा रही है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। ऐसे में प्रशासन को ज्यादा मशक्कत करनी होगी और जो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने अब कदम उठाया है, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन और मेट्रो कंटेनमेंट जोन दोबारा से बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे तो लोगों की आवाजाही उन इलाकों में रुकेगी जहां ज्यादा कोरोना का प्रकोप है। तो प्रशासन की ओर से एहतियातन यह कदम उठाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बन जाएंगे तो निश्चित रूप से चेन टूटेगी और कुछ लोग भी जो पालन करेंगे उससे बड़ा जागरूकता जरूरी है। आज हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम था। मंदिरों में हालांकि भीड़ जो नहीं रही, काफी कम श्रद्धालु जुटे और वहां भी मंदिर संचालकों ने भी कोरोना का जो गाइडलाइन की पालना की। तो ऐसे में लोगों की जागरूकता से ही कोरोना की चेन बिल्कुल, लोगों की जागरूकता से ही अमित कोरोना की चैन को तोड़ा जा सकता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाजपत हमारे साथ सोनीपत से बने हुए हैं। लाजपत, सवाल आपसे यह है कि कोरोना को लेकर सोनीपत में क्या स्थिति है, क्योंकि सोनीपत दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और दिल्ली में तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर केस बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जरूर केस घटे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल खालिद, जैसे देखिए 2020 की जो लड़ाई खालिद लड़ी थी और जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसानों के लिए अब बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए कि कोरोना का टेस्टिंग के लिए किसानों ने मना कर दिया है। 2021 में जो है वो आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और कोरोना पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो 2020 में जो हमने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली की जो दिल्ली से आवागमन है वो 70% लोगों का है और दिल्ली की ही देन की वजह से कोरोना सोनीपत के अंदर आया था। और अब फिर वही स्थिति है कि दिल्ली नजदीक होना तो काफी चिंता का विषय है। चिंता का इसलिए कि दिल्ली नजदीक होना और 70% लोगों का आवागमन तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कत है, क्योंकि लगातार जैसे औद्योगिक क्षेत्र है तो काफी लोग हैं जो फैक्ट्री में मजदूर हैं। शाम को काफी भीड़ हो जाती है, जैसे कि 6 बजे के बाद मार्केट का लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद जो फैक्ट्रियों से मजदूर छूटते हैं तो काफी भीड़ हो जाती है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। जिला सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना योद्धा हैं वो उनको पता है कि कोरोना से लड़ा जाएगा तो लोगों की जान बचाई जाएगी। तो ऐसे में जो बीती रात जो है कहीं ना कहीं एक हड़कंप मचा था कि जो ऑक्सीजन की कमी देखते हुए प्रशासन ने बीती रात सभी चीजों को मुहैया करवा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार लगी हुई है और जो ऑक्सीजन है वो भी पूर्ण तरीके से तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनको जागरूकता की जरूरत है। जैसे गांव के जो आंचल है, गांव में काफी गंदगी है। जैसे पशुओं के लिए जो जोड़ होता है, जो पानी शुद्ध पशुओं के लिए पीने के लिए नहाने के लिए होता है, वो गंदगी में अटे हुए हैं। तो जो गांव के व्यक्ति हैं उनको प्रशासन के साथ मिलकर उन पर जो ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरीके की जो बीमारी है, ये कोरोना एक काफी बड़ी बीमारी है। लोगों से एक हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और अगर जरूरी काम है तो ही घर से निकले, क्योंकि आपकी काफी बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप अपने घर के लिए और आपके जिस चीज जिससे आप मिलेंगे उनके लिए आफत बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 6 बजे के बाद का लॉकडाउन है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सफल है। लाजपत, इसके साथ एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्या सोनीपत में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है, सुचारू रूप से चल रही है? लोगों को वहां पर बेड्स उपलब्ध हो पा रहे हैं या लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या स्थिति? जी बिल्कुल खालिद, देखिए जी बिल्कुल खालिद, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ कहीं ना कहीं सराहनीय काम कर रही है, क्योंकि कोरोना योद्धा हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पूरा काम करती हुई नजर आ रही है। अभी तक के जो आंकड़े हैं उनको पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोई प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो कोई फायदा ना उठाएं, इसलिए विभाग उन पर भी काम कर रहा है और काफी यहाँ पर काफी हद तक जो है कंट्रोल पाने का प्रयास है। लेकिन खालिद, 2 सवाल सबसे बड़े हैं कि दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान जिन्होंने इनकार कर दिया है कि कोरोना कुछ नहीं है, दूसरा जो फैक्ट्री में मजदूर हैं और मजबूर हैं उनको भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिकों को समझाना होगा, उनको बताना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क जरूरी है, समय से अपने घर जाएं, बिल्कुल। बाजार का ना खाएं, आप एक हमारे दूसरे साथ से बने दूरी रहिए। लाजपत हमारे साथ बने रहिए। पिवा से गगन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन,
पेहुआ में अभी कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? क्या वहां लोगों को कोई परेशानी हो रही है या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो लोग हैं या जो मरीज हैं जो पहुंच रहे हैं अस्पताल उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं? जी खालिद, देखिए इस समय मैं पियोवा के बाजारों में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो लोग काफी कहीं भी लोग आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि लोगों में अब इस प्रकार डर हो चुका है क्या कोरोना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक हो चुका है। और बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं की, तो जब हमारी डॉक्टरों से जब बात हुई तो वो पूर्ण रूप से तैयार है कि हर एक मुश्किल से लड़ने के लिए। उनका कहना यह है कि हमें इससे अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और देखा जाए तो लगातार समय समय पर सैनिटाइजिंग करें। जी, समय समय पर सैनिटाइजिंग करें, हाथ धोएं और मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी ये भी जरूरी है। लेकिन साथ ही गगन सवाल ये भी है कि क्या आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है या लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, बेड मिल रहा है वहां पर लोगों को? क्या आप इसके बारे में जानकारी आपने इकट्ठा की है? जी देखिए, बिल्कुल हमारी डॉक्टरों से जब बात हुई है तो हमने पॉइंट 0 पे जाके जब देखा कि अभी ऑक्सीजन की बात की जाए तो किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर खामियाजी नहीं देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन पूर्ण रूप से यहाँ पर मिल रही है। जी, ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन गगन, आपने दिखाया कि आप मार्केट में हैं, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोग जो इधर हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मार्केट के अंदर आ रहे हैं, वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। और देखा जाए तो कम से कम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं लोग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हैं जो वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। उनको अब इस बात का डर हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो शाम को 6 बजे कर्फ्यू लग जाता है। तो देखा जाए तो अब लोगों को इस बात का भी डर लगने लग गया कि अगर जो हालात इसी तरह रहे तो कहीं लॉकडाउन की स्थिति न बन जाए। जी, लॉकडाउन की स्थिति ना बन जाए। लेकिन सवाल एक ये भी है गगन की लगातार लोगों के तरफ से भी ये मांग की जा रही है कि जिस तरह से कोरोना की चेन है उसको तोड़ने के लिए लॉकडाउन एक विकल्प हो सकता है। ऐसे में क्या आपके यहां से जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर नहीं देखा जाए कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो मजदूर जो अपने काम से फैक्ट्रियों में जाते हैं और सीधा ही अपने घर की तरफ वापस देखने को मिलते हैं। जी, वापस देखने को मिल रहा है। लेकिन गगन, इसके साथ एक सवाल ये भी है कि शहरों में तो प्रशासन के डर से लोग मास्क लगाते हैं और कोरोना के नियमों का पालन करते हैं। क्या पियुआ के ग्रामीण इलाके में लोग इन चीजों का पालन कर रहे हैं या फिर वहां पर अनदेखी हो रही है? जी, ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो देखिए किसी भी प्रकार का देखा जाए तो लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पे नहीं रहता है। क्या लोग चबूतरों पर बैठे रहते हैं। क्या देखा जाए तो एक इकट्ठ बने रहता है। तो लोगों को इससे समझना चाहिए कि ये वायरस है, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कहीं लोग इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जी, ठीक है। लाजपत भी हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, आप भी बने रहिए। लाजपत, सवाल यह है कि एक तरफ तो सोनीपत में वहां पर किसान जो है अब कृषि कानून को लेकर बैठे हुए हैं, वो गैदरिंग हो रही होगी। इसके अलावा जैसे हमने गगन से सवाल किया कि जो शहरी इलाका है वहां पर प्रशासन के डर से लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि कोरोना को हराना है तो उसके नियमों का पालन करना होगा। क्या सोनीपत के भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोग इन नियमों का पालन करते हैं या वहां अनदेखी होती है? जी बिल्कुल खालिद, देखिए हरियाणा न्यूज की टीम लोगों से अपील करती है, अगर आपको कोरोना से जीतना है और उस लड़ाई से जीतना है तो आप सामाजिक दूरी रखें। और सबसे बड़ी बात तो दिक्कत ये है कि गांव के जो आंचल हैं जिसमें कि होके को भाईचारा बताया जाता है, सबसे पहले से बचना होगा, क्योंकि उससे बचना इसलिए जरूरी है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब धोखा रखकर बैठते हैं और 8-10 लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, आप मान सकते हैं कि अगर उसमें कोई कोरोना का पेशेंट होगा तो कितनी लंबी बीमारी फैलेगी। दूसरा, जो बीड़ी पी रहे हैं उन लोगों से भी अपील है कि आप बीड़ी ना पिए, क्योंकि कोरोना जो काल है वो काफी दिक्कत में ला सकता है। जो गांव के आंचल में है वो लोग हुक्का और बीड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से जरूर अपील है, अगर आप इन चीजों से बचेंगे तो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने गांव को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि जो नशीली चीजें हैं वो ज्यादातर कोरोना पर हैवी होते हैं। जो जैसे कि मैंने बताया कि बीड़ी हुक्का जो दोनों चीजें हैं वो कहीं ना कहीं काफी हैवी हो जाता है। लगातार जो गांव में यही ज्यादातर चीजें चलती हैं, जैसे बीड़ी और हुक्का। तो जो गांव के आंचल हैं एक चौतरे पर बैठते हैं
ताश खेलते हैं, तो गांव के जो मौजूद हैं, जो व्यक्ति सरपंच हैं, मौजूद व्यक्ति जो नंबरदार है, चौकीदार है, उनको सामाजिक व्यक्ति हैं, वो आगे आने चाहिए, उनको समझाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से तभी जीता जा सकता है जब सामाजिक दूरी होगी और दूसरे से ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जो कोरोना एक ऐसी महामारी बीमारी है, 2020 की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो बिल्कुल सामान्य रही थी, और अब 2021 में जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम न उठाना पड़े, दोबारा से लॉकडाउन ना करना पड़े, इसलिए हरियाणा न्यूज की टीम लोगों से अपील करती है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि दोबारा सरकार को कोई ठोस कदम न उठाना पड़े। क्योंकि 2020 में सरकार को जब नहीं लगानी पड़े लॉकडाउन। लेकिन हमारे साथ पीवा से गगन भी बने हुए हैं। गगन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है और कल से उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। क्या इसको लेकर जो पीवा का स्वास्थ्य विभाग है वो तैयार है, और तैयार है तो किस तरह से तैयार है? जी देखिए, अब 1 मई से जब 18 से ऊपर तक के जब सभी नौजवानों युवताओं को इंजेक्शन लग रहा है, तो देखा जाए तो जब हमारी स्वास्थ्य विभाग से बात हुई तो पूर्ण रूप से तैयार है। उनका कहना है समझाया जाएगा और इंजेक्शन से जो कोरोना वैक्सीन है तो लगाई जाएगी। गांव-गांव जाकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि 1 मई से अब 18 साल के ऊपर तक के सभी लोगों को वैक्सीनेशन की जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग जगह जाकर, शॉपिंग स्थानों पर, मार्केट में जाकर तो कैंपिंग लगाई जाएगी और लोगों को इंजेक्शन लगाए जाएंगे। जी, लोगों को इंजेक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन लाजपत, क्या इसी तरह की तैयारी आपके यहाँ भी है या कुछ अलग है? 1 मई से जो जी बिल्कुल खालिद, देखिए लगातार खालिद, देखिए सोनीपत की हालात बिल्कुल सामान्य है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो लगातार प्रयास में है कि किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो, लेकिन लोग लापरवाह हैं। इसलिए ही कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अपील करती है, लोगों के बीच जाकर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से सैंपलिंग भी जारी है, टीकाकरण भी जारी है। जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उन पर पूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन जो लोग गाइडलाइंस लापरवाह है खालिद, आज काम भी किया लोग जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि आज का अगर आंकड़ा देखें तो उसमें जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ है और यही चिंता का विषय है।